नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन परिवर्तन यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री के दिए बयान पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने किया पलटवार। कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुके किशोर उपाध्याय का छलका दर्द, कांग्रेस पर लगाए आरोप। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का चौकी में हंगामा, प्रधान पर दुष्कर्म का प्रयास करने का लगाया आरोप। कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुके किशोर उपाध्याय का दर्द अब बाहर आ रहा है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में अगर हरीश रावत का योगदान है तो थोड़ा बहुत योगदान उनका भी है। हालांकि उन्हें योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि क्या 2002 में चुनावों के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही राज्यसभा भेजे जाने के लिए भी उनकी अनदेखी की गई है। इसके बाद किशोर उपाध्याय ने सफाई देते हुए कहा वो पद मांगने वालों में से नहीं है और वो पार्टी के आभारी हैं कि एक गरीब किसान के बेटे को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। सब अच्छा कर रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है, यहाँ अलग राज्य बनाया है और वो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और निश्चित रूप से समझदार भी। अरे भाई मुझे जो है ना ज़बरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था। मुझे पहले जो है वो CLP नहीं हो जाना चाहिए था, 2007 में अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था, या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हल्के के बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सितंबर को जन परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जन परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्हें 400 रुपए का प्रलोभन देकर बुलाया गया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री तारा नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा जो इस तरह का बयान दिया गया है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जन परिवर्तन यात्रा के दौरान सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कालाढूंगी विधानसभा से खामियाजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। हाथ कंगन को तो आर्ची क्या, पढ़े लिखे को पार्ची क्या। मैं दूर नहीं जाता, अपनी कालाढूंगी विधानसभा का ही बात करता हूँ। गाड़ियाँ तो 100 खड़ी थी बड़ी बड़ी और फील्ड में 500 आदमी था, जिसमें 400 बाहर का था, 100 आदमी मेरी विधानसभा का था। अब इन्होंने कहा जी हमने तो जगह जगह स्वागत कराया, हर जगह के लोगों को उठा कर लाए, कहीं पर भी स्वागत हुआ उन लोगों को लेके आए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ, बहुत बड़ी कोशिश की गई, लोगों को प्रलोभन दिए, 400 रुपये दिए, बहुत से प्रलोभन दिए, उसके बाद भी 500 लोग नहीं जुटा पाए। तो कितनी प्रभावी रही होगी अंदाज लगाया जा सकता है। प्रदेश के सारे नेताओं का जमघट कराया और कुछ नहीं। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी का जो अहम है बहुत जल्दी टूटने वाला है। जो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित की थी, तो मैं लगातार उस परिवर्तन यात्रा में खटीमा से बना हुआ था। जो जनसैलाब हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और इससे लगता है कि उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार से बहुत अत्यधिक दुखी है, परेशान है और बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से परेशान है और निश्चित वो बदलाव लाना चाहती है। गन्ने का समर्थन मूल्य 450 प्रति क्विंटल करने और 15 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने और शुगर मिल में किसानों के लिए प्रतिशाले बनाने को लेकर आज स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला पर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की।
कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। बढ़ती महंगाई के बीच भी किसानों के गन्ने के दाम 4 साल से नहीं बढ़ाए गए हैं। गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नोटियाल ने कहा कि गन्ने के रेट में मूल्य वृद्धि और शुगर मिल को सही समय पर चलाया जाए, जिससे कि किसान अपनी अगली फसल समय पर बुआई कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही जल्दी क्रय सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस किसान की 2-3 प्रमुख मांगे हैं, जैसे गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल और क्रय सत्र जो है कम से कम 15 नवंबर तक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि किसानों को गेहूं बोनी होती है। जब वो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्रय सत्र, तो गेहूं को काश्तकारों को गन्ना फेंकने पर उसके बाद गेहूं बोने में बड़ी दिक्कत आती है। और साथ ही साथ एक समस्या बहुत गहरी समस्या है हमारी मिल में। जब काश्तकार किसान अपना गन्ना लेकर फैक्ट्री में आता है, उसको रात हो जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, उसको बैठने के लिए ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक वेटिंग रूम की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तरकाशी जिले में कोतवाली मनेरी प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे की अध्यक्षता में क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों और सीएलजी सदस्यों के साथ सामुदायिक संपर्क समूह का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक द्वारा सभी सदस्यों को कोविड-19 नियमों का पालन करने और मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधों के नियंत्रण करने में पुलिस सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषकर युवा प्रवृत्ति में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने के संबंध में विचार विमर्श करते हुए उनको रोजगार और खेल भावना के प्रति अग्रसर होने के लिए जागरूक करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। उच्च न्यायालय नैनीताल सहित राज्य के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को देर रात तक आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7,630 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही 97,88,54,657 रुपए की समझौता धनराशि जमा की गई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के सदस्य सचिव जिला जज R.K. खुलबा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल और समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों के साथ ही अन्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लक्सर में आज भीकमपुर पुलिस चौकी में काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की और साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भीकमपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने पास के ही गांव के एक बीकॉम की छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपी नौकरी से पहले इंटरव्यू दिलाने के नाम पर उसे हरिद्वार के एक होटल में ले गया था। इससे पहले छात्रा कुछ समझ पाती आरोपित प्रधान ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किसी तरह से छूटकर छात्रा घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दे दी। परिजन छात्रा को लेकर लक्सर कोतवाली के भीकमपुर चौकी पहुंचे। परिजनों के पहुंचने के बाद काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और मांग को लेकर जमकर हंगामा काटते हुए नारेबाजी भी की। जानकारी के बाद लक्सर कोतवाली इंस्पेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपित प्रधान के संबंधित ठिकानों पर पुलिस दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मामला ये है कि भीकमपुर ग्राम प्रधान जो पार्क जी हैं, वे हमारी लड़की को नौकरी का जायजा देकर कहने कि बेटा तुम्हारी नौकरी लगेगी। सैलरी उन्होंने बताई कि 3,000 रुपये सैलरी है। नौकरी क्या बताई कि गांव में आपको जो वैक्सीन लगी हैं, गांव में उनका सर्वे करना है आप। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो गाड़ी में बिठा कर ले गए। कहने लगे कि कागज भाई जमा ये हरिद्वार में होंगे, हमारा वहाँ ऑफिस वहाँ जमा होंगे, फिर वो वहाँ ले गए बिठा करके। उसके साथ छेड़छाड़ी करी है गाड़ी में, तो वहाँ से उसकी चंगा से लड़कियाँ भाग निकली। अभी जान जा करके लड़कियाँ वहाँ से भाग। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के नेतृत्व और छोलिया पार्टी के साथ जय माता के जयकारों के साथ कदली दल जोली कोट से वापस सरोवर नगरी पहुंच गया। यहां सादगी के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है। यहां तल्ली ताल और सूखा ताल में परंपरागत पूजा अर्चना कर कदली वृक्ष को मंदिर में रखा गया। कल मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर आगामी 14 सितम्बर को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाएगी। फिर भक्त द्वारा मां के दर्शन किए जा सकते हैं।
स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि सभी को अपने दैनिक जीवन में देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इससे देश की आर्थिकी मजबूत होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रविवार को संघ कार्यालय में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यशाला के समापन पर मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने आगामी 2030 तक बीपीएल फ्री भारत, सबको रोजगार के अवसर और देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोतू की बेली में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में विभिन्न जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणकर्ता सोनिका चौहान और भारत मणि नोटियाल उद्यान विभाग के द्वारा, जिसकी सहयोगी संस्था शील बायोटेक लिमिटेड कंपनी है। शील बायोटेक लिमिटेड कंपनी अब 300 से ज्यादा ग्रामीण समूहों को उद्यान विभाग के साथ मिलाकर ग्रामीण समूहों को जैविक खेती कराना और जैविक खाद बनाने की विधियां और उसका प्रयोग आदि का प्रशिक्षण दे रही है। शील बायोटेक लिमिटेड कंपनी उद्यान विभाग के साथ मिलकर 300 से ज्यादा ग्रामीण समूहों को जैविक खेती का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर चुकी है। कर्णप्रयाग प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में सर्वसहमति से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश थपलियाल को कर्णप्रयाग प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जितेंद्र पवार को महामंत्री, केएस असवाल को कोषाध्यक्ष, प्रदीप चौहान को उपाध्यक्ष, दीपक शाह को सचिव, लक्ष्मी प्रसाद और कालिका प्रसाद और दिनेश गिरी को महासचिव और गोपी डिमरी और दिनेश जोशी को संरक्षक चुना गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश थपलियाल ने कहा कि सरकार तमाम लोगों को कोविड में बेहतर काम के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार ने पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा है, जबकि यूपी में पत्रकारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दे दी गई है। तो हमने यहाँ पर गठन किया है और हमारा जो मुख्य मकसद है पत्रकारों की लड़ाई लड़ना। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में पत्रकारों पे कई जगह मारपीट की घटनाएं हो रही है और कई जगह उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि इस प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों की जो जनतांत्रिक आवाज़ होती है उसको हम उठाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और दूसरी है कि अभी उत्तराखंड में पत्रकारों ने जो कोरोना काल में जो है अपनी बहुत बढ़ चढ़ कर के भूमिका निभाई थी, जान जोखिम में रख करके वो उन्होंने इस तरह की जो है अपनी पत्रकारिता की, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसको नकारा किया है। आज देखो उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को पूरा कोरोना काल में जो उसका उनका हुआ उनको मदद दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक हम देख रहे हैं कि इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई पहल सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसके खिलाफ भी हम जंग लड़ेंगे। डिवाइन लाइट ट्रस्ट मसूरी द्वारा विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम अलमस में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ट्रस्ट द्वारा अलमस में विगत 40 सालों से स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में ट्रस्ट के मुखिया डॉक्टर सुनील सैनन ने एडीएम को विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने सड़क, उद्यान, कृषि, जलागम विभागों से संबंधित शिकायतें भी रखी, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए और साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों ने ग्रामवासियों को योजनाओं की जानकारी भी दी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।